आज इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव का सप्तम एवं अंतिम दिन है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हम सभी को मार्गदर्शन मिलने वाला है, वक्ताओं द्वारा हमें जानकारी मिलने वाली है। इस सत्र में अब हमें समाज में प्रतिष्ठित वर्ग का इकोसिस्टम बनाने की दृष्टि से प्रयास, इस विषय पर डॉक्टर वैदेही तामण जी हमारा संबोधन करेंगे। तत्पूर्व हम उनका परिचय समझ कर लेते हैं। डॉक्टर वैदेही तामण जी महाराष्ट्र की मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। आप 22 वर्षों से पत्रकारिता कर रही हैं और वर्तमान में आफ्टरनून वॉइस और द डेमोक्रेसी की संस्थापक संपादक हैं। आपने द टाइम्स ऑफ इंडिया, फ्री प्रेस जर्नल और संडे ऑब्जर्वर जैसे कई प्रमुख मीडिया हाउसेस के साथ काम भी किया है। आपकी शोध पत्रकारिता के लिए आपको 3 मानद डायरेक्ट से सम्मानित किया गया है। आपने पत्रकारिता में एक संपादक, नैतिक हैकर तथा लेखक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपने 4 पुस्तकों का लेखन किया है, जिसमें है सिखिज़्म वर्सेस सिखिज़्म, वेदांती एक अघोरी प्रेम कहानी, माय जर्नल इनटू द पैरेलल मीडिया और 27 सोल्स। मैं डॉक्टर वैदेही जी से अनुरोध करता हूं कि वे हम सभी का संबोधन करें। परम पूज्य भक्तराज महाराज जी और सच्चिदानंद परब्रह्म अठवले गुरु जी को सादर नमन करते हुए आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपने कुछ शब्द रखना चाहती हूँ। जब हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, हिंदू इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यही मंच, यही हिंदू जनजागृति और यही सनातन संस्था जो हिंदुओं के अधिकारों के लिए, संस्कृति के लिए इतनी आत्मीयता से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन जब इनके ऊपर संकट आया था कुछ दिन पहले, वर्षों से आ रहा है इनके ऊपर संकट, मुझे बताइएगा कितने लोग आप में से सोशल मीडिया पे या कहीं पे आवाज़ उठाए होंगे इनको न्याय दिलाने के लिए। यहाँ तक कि अभी सुरेश चौहान के दादा ने कहा था कि एक का जिक्र मैं करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो अभी आधे हैं सरकार में, तो कोई कितने तो भी पॉलिटिकल वरिष्ठ नेता जो महाराष्ट्र के हैं वो इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए हाथ जोड़े पूरे नहा धो के पीछे पड़े हुए थे। कई लोगों को जेल में रखा गया था, कोई आधार भी नहीं था, ना कोई तथ्य था। इस संगठन को पूरा कमज़ोर करने की कोशिश इसलिए की गई थी ताकि इस तरह के अधिवेशन फिर से ना हो सके। जब तुम कभी भी किसी के आधार पे या किसी के मूलाधार पे ही अगर अटैक करोगे तो वो वृक्ष कभी ऊपर आएगा ही नहीं। मुझे ये बताइए कि कितने लोग हम में से जब इकोसिस्टम की बात करें या धर्म को बचाने की बात करें, संगठनों को बचाने की बात कर रहे हैं, जब इस संगठना के ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आई थी और ये कहीं पे भी ये नहीं बता पा रहे थे कि हम निर्दोष हैं और हम धर्म रक्षा का काम कर रहे हैं, इनके साथ हम में से कितने लोग खड़े थे। इतना ही नहीं, जब निर्दोष लोग छूट गए थे तब भी किसी मीडिया ने, मैं मीडिया में होने के नाते ये बात कर रही हूँ, ना सपोर्टर्स ने सोशल मीडिया पे हल्ला किया कि ये निर्दोष लोगों को क्यों अंदर रखा गया। कितने लोगों ने ये सवाल किया। इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो केवल मंचों पे खड़े होकर धन्यवाद देना या भाषणों तक ही सीमित नहीं होता है, उस जड़ में पानी डालकर उसे मजबूत रखने का काम भी हमारा ही है। जब तक हम ऐसे संगठनों के साथ रहकर सवाल नहीं पूछेंगे, एक बात हमेशा याद रखना, पत्रकार होने के नाते बड़ी ही जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रही हूँ कि सरकार की आलोचना करना धर्म की आलोचना नहीं होती है। भले ही वो सरकार हिंदू धर्म के एजेंडे को लेके चल रही होगी, लेकिन सरकार की आलोचना करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी वो भी भूल जाते हैं कि धर्म के मायने क्या है और किसके साथ न्याय करना चाहिए। जब न्याय के साथ सरकार भी खड़ी नहीं है तो उसकी आलोचना करना उतना ही आवश्यक है जितना हम किसी और अन्याय के खिलाफ आवाज़ बढ़ाते हैं। अब मैं आती हूँ इकोसिस्टम के ऊपर। मैं एक प्रोग्राम करती हूँ हर साल, पिलर्स ऑफ हिंदुत्व, हिंदुत्व के आधार स्तंभ, पिछले 2 साल से कर रही हूँ। बहुत सारे साधु संत उसमें आ जाते हैं। पिलर्स ऑफ हिंदुत्व जो अवार्ड इवेंट हम करते हैं, इसमें हिंदू जो भी हिंदुत्व की सेवा कर रहा है, जैसे कि एक गणपति बनाने वाला है या माँ दुर्गा की मूर्ति बनाता है, वो भले ही अब्दुल है लेकिन वो उतनी ही शिद्दत से माँ भगवती को सजाता है ताकि दुर्गा पंडाल में बैठे
वो उतनी ही शिद्दत से गणपति बनाता है ताकि वो गणपति 11 दिन पंडालों में बैठे। और उस वक्त मैंने उसे पूछा भी था कि आप जब ये गणपति या दुर्गा बनाते हो तो आपके मन में क्या भाव चलता है। तो उसने कहा था कि देखो, अल्लाह को तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं आराध्य मीन्स उनको ये करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ, लेकिन इनको मैं रोज़ देखता हूँ और अपने हाथों से बनाता हूँ और ये मुझे रोज़ी रोटी भी देते हैं, तो मेरी आस्था इनके प्रति भी उतनी ही है। तो हम लोग उन लोगों को भी ले आते ताकि वो धर्म को, हमारे धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हमारे धर्म में योगदान दे रहे हैं, हमारे धर्म में जिस मूर्तियों को हम पूज रहे हैं उनको वो बना रहे हैं। उसी तरह से बहुत से लोग हैं, आज पूना में अगर आप जाओगे या सोलापुर कोल्हापुर में जाओगे, बहुत से मुस्लिम युवक जो हैं वो वेदों का पठन कर रहे हैं। वही लोग भगवद गीता, रामायण और भागवत भी कर रहे हैं बिना अपना नाम बदले, और उन्हीं के द्वारा अपने धर्म का प्रचार हो रहा है। उन लोगों को ऐसी जगह पे लाकर उनसे वेदों को बुलवाना भी एक इकोसिस्टम का ही भाग है, क्योंकि धर्म हमारा संकुचित नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाह रही हूँ कि पिछले साल मैं रशिया चली गई थी, रशिया घूमने गई थी एक्चुअली। तो अग्निहोत्र का समय था सुबह का, तो सूर्य का उदय होने वाला था, तो मैं अग्निहोत्र करने के लिए उस होटल के छत पे जाके आराम से बैठी हुई थी। छत के ऊपर बहुत प्यारा सा स्विमिंग पूल, बहुत कुछ था, और बहुत से अंग्रेज़ भी वहाँ बैठे हुए थे। तो जब मैं अग्निहोत्र कर रही थी तो पहले दिन तो उन्होंने देखा कि कुछ करके जा रही है, दूसरे दिन एक ने पूछा था ये क्या है, तो मैंने उनको बताया कि ये सूर्य की आराधना है। तो उसने कहा हिंदू धर्म में सूर्य, नाग, पेड़ पौधे, सांप सबकी पूजा क्यों करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि हम लोगों की आदत है कि हम छोटे से छोटे जीव को भी पूजते हैं, क्योंकि उनका योगदान हमारे जीवन में बहुत बड़ा होता है। तो उसने कहा सूर्य तो रोज़ उगता है, फिर इनकी पूजा क्यों करनी है। तब मैंने उन्हें कहा था मैं तुम्हें 10 चर्च दे दूँगी अपने जिस मालिकाना हक के, लेकिन 10 दिन सूरज नहीं आएगा तो उस चर्च में आप क्या क्या कर पाओगे, ज़रा बताना। तो उसने कहा लाइफ विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैंने कहा कि सूर्य की आराधना हम इसलिए करते हैं ताकि उसकी ऊर्जा हमारे अंदर समाहित रहे, और जो अफर्मेशंस हम दिन भर में करते हैं उसको लेके चले। मैं ये इसलिए आपको बता रही हूँ कि आज गोवा हो, आप बनारस में जाइएगा, आपको बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे मिलेंगे, एक गंगा आरती का छोटा सा फ़ोटो रहेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों के फ़ोटो रहेंगे कि उन्होंने किस गंगा के घाट के ऊपर क्या किया, कौन से बोट में गए थे, या कौन से लॉज में वो रहे थे, या कौन से ग्रुप्स में उनका जो भी कुछ पार्टी हुआ था। गोवा की ही बात कर लो, आपको सांता दुर्गा मंदिर के बहुत कम फ़ोटो मिलेंगे कि आज दर्शन करने गया था, या इस मंदिर का ये वैकल्पिक या उसका वो है, लेकिन आपको बीचेस के फ़ोटो मिलेंगे, आपको पब्स के फ़ोटो मिलेंगे। तो उनके ऊपर हम आक्षेप नहीं लेते। तो कहीं ना कहीं ये पक्षपाती रवैया हमारा भी रहा है कि हमारा बच्चा कुछ भी गलती करे चलेगा, लेकिन अगला कुछ करेगा तो हम उसे नाम रखेंगे। हमें एक निष्ठ होना चाहिए, अगर हमारा भी कोई गलती करता है तो उसे उतना ही घेरने के साहस हमें होना चाहिए, और अगला भी कोई गलती करता है तो उसको घेरने का साहस हमें करना चाहिए। हम लोगों ने अभी एक छोटा सा उपक्रम किया है। अभी तो मैंने सिर्फ कदम रखे हुए हैं, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मेरी नहीं है, ना ही मैं इतनी बड़ी व्यक्तित्व हूँ, लेकिन हम छोटे छोटे कस्बों में जाके मंदिर बना रहे हैं जहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज़्यादा है, और वहाँ के बच्चों को हम खाना इसी शर्त पे देते हैं कि आप आओ मंदिर में, सिर्फ भगवान के दर्शन लो और खाना खाओ। तो वो जो परिवार थे जो एक राइस प्लेट के लिए या एक बोरी चावल के लिए हमारे धर्म से निकल जा रहे थे, उन सबको हम पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत से लोग इसमें जुड़ के उन परिवारों की मदद भी कर रहे हैं। तो इकोसिस्टम अगर हमें लाना है तो इस तरह के छोटे छोटे उपक्रम हमें करना पड़ेगा। अभी 7 जुलाई को ही कल्याण में एक स्फटिक शिवलिंग का बहुत बड़ा मंदिर हमने बनाया है, और उसका अनुष्ठान है। वही उद्देश्य था। वहाँ पे भी मुस्लिम पॉपुलेशन, पहले 2 लोग आए, फिर 4 लोग आए, फिर 10 लोग आए। उन्होंने मस्जिदें बनाने शुरू की छोटी छोटी, और उन मस्जिदों के बीच हमने एक बड़ा शिवलिंग बनाया ताकि लोगों को ये बता सकें कि हमारा धर्म भी उतना ही बड़ा है जितना ये लोग अपने धर्म को बताना चाहते हैं। तो लोगों को जोड़ने के लिए जो इकोसिस्टम की बात है, जो इकोसिस्टम हमें जड़ से निकालनी है, तो इसमें यही है कि पहले हमें अपने जड़ों में पानी देना है कि हम कहाँ भटक रहे हैं। कितने लोग होंगे जो रोज़ नाम जाप करते होंगे, कितने लोग होंगे जो रोज़ नाम स्मरण करते होंगे, कितने लोगों के बच्चे
कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते होंगे लेकिन घर आने के बाद शिव महिमन स्तोत्र या देवी स्तोत्र करते होंगे। कितने लोग ऐसे होंगे जिनको दिवाली का महत्व पता है, या गणपति बैठते हैं तो उस दिन गणपति की अथर्वशीष किस तरह गाया जाता है। हमारे घर में ही संस्कार नहीं होंगे तो हम समाज में संस्कार नहीं ला पाएंगे। हम लोग भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े थे, लेकिन हमारे घर का एक नियम था कि घर आने के बाद सुबह शिव महिमन स्तोत्र करना है, क्योंकि सुबह शिव की आराधना होती है, और शाम को हम लोग देवी की आराधना करते थे, क्योंकि ये एक संस्कार का भाग था। तो जब तक तुम अपने घरों में और अपने आसपास में संस्कारों को नहीं रखोगे, तब तक तुम सामाजिक को बड़े तौर पे बदल नहीं पाओगे। इसी में एक चीज़ और भी मैं बोलना चाह रही थी कि अभी आप देखना कितने सारे मंदिर आपके आसपास ही होंगे। अभी मुंबई में अगर आप जाओगे तो जहाँ जहाँ सरकार ने पुल ब्रिजेस बनाए, वहाँ लोगों ने मंदिर और जो अनचाहे भगवान उनके घर के होते हैं वहाँ छोड़ के चले गए हैं। और अगर आप बोरीवली से लेके कल्याण के मार्ग पे जाओगे तो आपको हर जगह पे ढेर मिलेंगे ऐसे मंदिर, टूटे हुए मंदिर छोटे छोटे घर के, और भगवान की मूर्तियाँ और भगवान के वहाँ पे फ्रेम्स डाले हुए हैं। आप भी देखते होंगे कई जगह पे लोग ऐसे मूर्तियाँ छोड़ के चले जाते होंगे। तो आप लोगों को इकोसिस्टम को अगर बचाना है तो पहले ये सारी चीज़ें रोकने के लिए कुछ एक आपको मार्ग निकालना पड़ेगा कि लोगों के घर में जो अनवांछित जो भी मूर्तियां हैं या फोटोज़ हैं या मंदिर हैं जिनको वो रास्ते के किनारे फेंक के जा रहे हैं, उस चीज़ के लिए आप कहीं ना कहीं एक उनको एक भक्ति मार्ग देना चाहिए कि ये जगह है, ये आस्था की जगह है, यहाँ पे आप उनको लाइन से रखो, या वहाँ पे जो भी है ये संस्कार भी आपको लोगों को देना पड़ेगा। हम हिंदू तो हैं, हम हिंदुत्व की बात भी करते हैं, हिंदुत्व के उन्नति की भी बात करते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों को दरकिनार कर देते। कितनी ऐसे कॉरपोरेटर्स होंगे, कितने ऐसे महिला मंत्री होंगे जो हल्दी कुंकू का छोटा सा एक अभिष्ठान करते होंगे, कितने ऐसे मिनिस्टर्स होंगे। आजकल मैं देख रही हूँ 2014 के बाद बीजेपी ने इतना तो कर दिया है कि नेताओं के बीच आस्था जगा दी है, और सारे पार्टी के नेता जो कभी मंदिरों में नहीं जाते थे अब जाके प्रॉपर एकदम टीका तिलक करके मंदिरों के दर्शन करके सोशल मीडिया पे फ़ोटो डालने लगे हैं। कहीं ना कहीं आस्था जगी है लोगों में, और इन्हें ये भी पता चला है कि भगवान के दरवाजे में नहीं जाओगे तो कुछ साध्य नहीं कर पाओगे। लेकिन हमें समाज में भी ये डालना पड़ेगा। मैं मुंबई की होने के नाते एक शाखा कल्चर की बात करना चाहूँगी। बाला साहब ठाकरे ने एक शाखा शुरू की थी, हर एक गली में एक शाखा होती थी। किसी भी हिंदू लड़की को किसी ने भी छेड़ा होगा, चाहे वो रात हो चाहे बेरात हो, शाखा के सारे शिव सैनिक आके वहाँ पे आतंक मचाते थे। और शाखा के डर से मुंबई में कभी आपने बहुत सारे ऐसे वारदात नहीं सुने होंगे जहाँ बलात्कार या छेड़छाड़ या किसी के साथ लूटपाट हुई होगी, खासकर हिंदुओं के साथ। अभी शाखा का स्वरूप बदला हुआ है तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि सारा पॉलिटिकल चेंजेस हैं, लेकिन शाखा क्यों होनी चाहिए हिंदुओं की सब जगह पे, चाहे किसी भी राज्य में आप जाइए, एक शाखा कल्चर ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे एक बहन एक भाई को आवाज़ दे तो 10 भाई आके खड़े हो जाए। अब हिंदू वाहिनी भी उन्होंने शुरू की थी बाला साहब ने, और ये भी कहा था कि चल उठ, तू ही सक्षम है और अपना रक्षा कर। वो सारी चीज़ें अभी लुप्त होते जा रही हैं। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देने की हमें बहुत आवश्यकता है। साधु संतों के ऊपर रोज़ कोई ना कोई अटैक करके जाता है, उनकी नियति पे, उनके रहन सहन पे, उनके ऊपर कितनी तरीके के आघात होते हैं और वायरल हो जाती है वो पोस्ट, लेकिन हम लोग जैसे लोग खड़े नहीं होते उनके लिए। एक संत बनना और अपनी मौज में रहना, एक संत बनना, सब कुछ छोड़ देना, एक संत बनना और त्याग करना, इसमें ही बहुत कुछ है। वहाँ तक पहुँचना ही एक बहुत बड़ी तपस्या है। लेकिन हम लोग गिने चुने संतों के एकदम ही गुलामी कर लेते हैं, लेकिन उन संतों की बात नहीं करते जो संत बेचारे लुप्त हो रहे हैं, जो अपने अपने कोने में अपने अपने कस्बे में बैठे हैं, जिनकी कोई ना पहचान है ना कोई नाम है। हम हिंदू धर्म की तो बात करते हैं, लेकिन उसके मूल स्वरूप के ऊपर कभी भी कुछ काम करने की नहीं सोच रहे हैं। हिंदू धर्म को अगर प्रबल बनाना है तो सबसे पहले इसकी जड़ों में पानी डालो। इसके जड़ों में पानी डालो यानी संगठित हो जाओ, आस्था को बनाए रखो, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से अपने अपने संगठनों को बचाए रखो। और जब ये संगठन सनातन संस्था जो है, हिंदू जन जागृति जैसी जो संस्थाएं हैं जो जड़ जड़ में जाके काम कर रही हैं, जब इन जैसे संस्थाओं पे आघात होता है, बीच में श्री राम सेना के ऊपर भी बड़े आघात हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे हैं, बहुत से संस्थाओं को चुप किया जा रहा है,
ताकि कानून के दायरे में अगर उनके हाथ पैर बांध दिए जाए तो वो समाज की बात ही नहीं करेंगे। ना ऐसे अधिवेशन होंगे, ना ऐसे आवाज़ आएंगे, ना ऐसे विचार होंगे, ना कोई वैचारिक आदमी आके यहाँ पे विचार रखने की कोशिश भी करेगा। जब हम लोगों ने हिंदू जनजागृति समिति के लिए आवाज़ उठाई थी तब बहुत से पत्रकारों ने कहा था कि ये संगठन के बहुत से लोग जेल में हैं। हमने भी उनको कहा था कि कौन से संगठन के लोग जेल में नहीं हैं आज की तारीख में, लेकिन कोई दूसरे संगठन के लोग जेल से छूट जाते हैं तो उनके ऊपर इतना सारा बवाल होता है कि देखो इन बेचारों को जेल में रखा गया, गुस्सा निकाला गया, इनको प्रताड़ित किया गया। लेकिन जब ये लोग निर्दोष छूटकर बाहर आए तो किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाया। हम जब तक संगठनों को, संतों को, धर्म को और हमारे मूलभूत अधिकारों को बचाएंगे नहीं, तब तक हम इकोसिस्टम की बात कर ही नहीं पाएंगे। ऊपरी ऊपरी नारे देकर, ऊपरी ऊपरी दादागिरी कर कर, ऊपरी ऊपरी अगर बात करते रहेंगे तो हम सिर्फ ऊपरी ऊपरी बात ही करेंगे और जड़ों से मजबूत होंगे नहीं। हर हिंदू अगर ये सोचे कि मेरा इस धर्म के प्रति एक उत्तरदायित्व है और मैं अपने कैपेसिटी में इस धर्म को बचाने के लिए या इसका संवर्धन करने के लिए, बचाने की तो शक्ति सब में है, संवर्धन करने के लिए कुछ कर नहीं सकूँगा, तब तक मैं हिंदू धर्मों के मूल्यों को या हिंदू धर्म को व्यापक नहीं बना पाऊँगा। ये संकल्प जब तक आप नहीं करोगे तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बोलना तो बहुत कुछ था और दूसरा, मेरे से पहले लोगों ने बहुत कुछ बोला है जिसके ऊपर हमें विचार करने की काफ़ी आवश्यकता है, जैसे कि कानून बदलने की, जैसे कि हम सबको यूनाइटेड होकर आवाज़ उठाने की। और मैं ये जानती हूँ आज सुरेश चौहान जी की आवाज़ शायद शिंदे ने सुनी होगी क्योंकि वो एक बुलंद आवाज़ है। शायद कॉमन मैन की आवाज़ वो नहीं सुनेंगे, कोई भी सरकार कॉमन मैन की आवाज़ नहीं सुनती है, लेकिन आप जब संगठित होकर आवाज़ करते हो तो सबको सुननी ही पड़ेगी। तो संगठित होना बहुत ज़रूरी है और संगठित होने के साथ साथ अपने जड़ों को सींचना भी ज़रूरी है। धन्यवाद, नमस्कार। बंधुओं, हिंदू इकोसिस्टम यह काल की आवश्यकता है और इस इकोसिस्टम में मीडिया का बहुत बड़ा सहभाग होना चाहिए। वैदेही जी जैसे मीडिया पर्सन्स का इस हिंदू इकोसिस्टम में बड़ा योगदान भी है। वैदेही जी, आप अपने निर्दोष हिंदुओं जो फंसाए गए उसकी आप बुलंद आवाज़ हमेशा बनी है और आगे भी बनती रहेंगी। इसके लिए इस अधिवेशन की ओर से हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं धन्यवाद व्यक्त करते हैं।